कौन सी होती है, ऐसी ऐसी फॉर्म में इस जो हमारी क्वेश्चन दिया 0.6 बार, इसको हमने क्या करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। देखो 0.6 बार, 6 के ऊपर बार है, मतलब 6 बार आ रहा है, ठीक है। ये कौन से नंबर हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन करवाई थी, तब मैंने वहां पर आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये कुछ नंबर्स पढ़ाए थे। वहां मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं, कैसे होते हैं वो मैंने वहां आपको बताया। पर वहां जब मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, पर कैसे होते हैं वो मैंने वहां बताया था कि मैं आज की वीडियो में बताऊंगी कि कैसे होते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि हमारे ये वाले जो डिजिट्स है हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने लेट करना है x, लेट x 0.6, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, x लेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, बस x लेट कर लेना है, फिर इसके ऊपर बार है। अब इसका मतलब क्या है कि जो 6 है वो हमारा बार बार आ रहा है, ठीक है। आप 2 3 4 एक जितने मर्जी बार लिख सकते हो, उसके बाद आपने फिर ऐसे कर देना कि हमारा जो 6 है वो क्या है, बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। इसको आपने दे देना इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हुए एक चीज ध्यान पे रखनी है, जो हमारा क्वेश्चन होगा ना, एक तो ये चीज देख रहा है कि जो पॉइंट होगा ना वो हमेशा उस नंबर के आगे लगा होगा जिसके ऊपर बार होगा। जैसे यहाँ 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है तो उस पॉइंट कहाँ लगा है, आगे। अगर ऐसे क्वेश्चन हुआ कि जिस नंबर के ऊपर बार है उसके आगे पॉइंट लगा है तो क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि जैसे ये देखो 0.37 और यहाँ बार लगा हुआ है, अब देखो 3 बार 7 के पास लगा हुआ है तो पॉइंट यहाँ होना चाहिए, पर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर गलत होता है, इसको हमको खुद ही सही करना पड़ता है। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि आपका पॉइंट सही लगा है, उसके बाद जब आपका पॉइंट सही लगा है तो आपने दूसरी चीज क्या देखनी है कि हमारा जो कितने डिजिट्स पे बार लगा है। अब बार कितने डिजिट्स पे लगा है, एक डिजिट पे लगा है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, जितने डिजिट पे लगा होगा। अगर यहाँ पर होता है ऐसे, सपोज यहाँ पर होता 6 7, ठीक है, यहाँ 2 डिजिट हो जाते तो यहाँ पर 10 की जगह क्या कर देती 100, ठीक है। अगर यहाँ 1 डिजिट पे लगा है तो क्या होगा 10 आएगी, अगर 2 डिजिट पे लगा है तो 20 आएगी, अगर 3 डिजिट पे लगा है तो 30 आएगी। ये आपका मल्टीप्लाई जो करना है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो डिजिट है उस पर कितने डिजिट्स पे बार लगा है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो बार है वो 1 डिजिट पे लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब देखो जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई x, और इसको भी 10 से किया, 10 मल्टीप्लाई 0.6666। देखो जब भी हम किसी डिजिट को ना 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज ये 10 है, ये आपका 5.3 है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर 1, 5 से मल्टीप्लाई कर 0, फिर 0, 5 मल्टीप्लाई 1 5, इसका आंसर आ गया 530। पर यहाँ ये हमारी जो डिवाइड है वो कौन सा है, पॉइंट्स वाला डिवाइड है। एक पॉइंट लगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी पॉइंट लगाना होता है। ये आपकी छोटी क्लास 8 7 में पढ़ा होगा कि ठीक है, अगर पॉइंट्स वाले वो है, पॉइंट्स वाले मल्टीप्लिकेशन है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। जब हम ऐसे पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो लगाओ ना, पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो लगाओ तो वो जीरो नहीं माना जाता, तब इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि 53 लिखा हुआ है, ठीक है। पर देखो यहाँ पर क्या था, ये वाला हमारा नंबर था, यहाँ 5.3 लगा था, और यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ आ गया। मतलब जब भी हम किसी डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट्स वाले डिजिट को, तो पॉइंट एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई, जैसे कोई भी डिजिट है, जैसे 6.45 है, अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो
तो ये क्या हो जाएगा 64.5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या होता है जब हम किसी भी पॉइंट्स वाले डिजिट को, पॉइंट्स वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे चल जाएगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉइंट यहाँ चल जाएगा। मतलब पॉइंट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। जितने जीरोस के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे उतना आपका पॉइंट ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ किया 10 मल्टीप्लाई एक्स, 10 मल्टीप्लाई 0.666। अब देखो 10 मल्टीप्लाई एक्स तो हमारा 10x हो गया। ठीक है, x जब यहाँ x लिखा होता है ना तो सपोज यहाँ खुद करना होता है कि यहाँ पर क्या है, 1 लगा हुआ है। इसको लिखते नहीं है, इसको सिर्फ मानते हैं, यहाँ 1 लगा हुआ है। 10 मल्टीप्लाई 1 10 हो गया, x का हमने x ऐसे उतार दिया। ठीक है, इसको आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 मल्टीप्लाई 0.6666। ठीक है, अब हम इसमें हमको पता नहीं आगे कितनी 6 जा रहे हैं जो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक है, हमको नहीं पता, जैसे यहाँ पर तो 5.3 था, हमने 10 को मल्टीप्लाई कर लिया। अगर अकेला यहाँ 10 मल्टीप्लाई अगर हमको 0.6 बोला होता तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते थे। तो यहाँ के 6 हमको नहीं पता इंफिनिटी से 6 जा रहे हैं। ठीक है, बार लगा हुआ मतलब बार बार 6 आ रहा है। इसलिए हमने क्या करना है, हमको एक चीज पता है कि कभी भी जब हम जो हमारे पॉइंट्स वाले डिजिट हैं उनको हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट आगे चला जाता है। अब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट यहाँ लगा था, ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर 6 पॉइंट, तब हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 6.666 ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर दे देनी है 2। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 2 दे दी। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये फ्रॉम जरूर लिखना है। अच्छा, अब देखो हम जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं हम जो हमारी बड़े डिजिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो छोटे डिजिट होता है उसको नीचे लिखते हैं। इसमें भी हमारा 10x वाली डिजिट बड़ी है और x वाली छोटी है, तो हम 10x पहले लिखेंगे, 10x माइनस x। इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ये राइट हैंड साइड है और ये भी हमारी राइट हैंड साइड है। ये इक्वल्स टू के इधर वाले जो डिजिट्स है वो इधर ही लिखने हैं, इक्वल्स टू के इधर वाले जो डिजिट्स है वो इधर लिखने हैं। ये ना हो कि आप इधर वाले डिजिट्स इधर लिख दो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ में लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। बोलता है 2 फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी में से, बोलता है दूसरी इक्वेशन को आप 1 से माइनस करो। हमें दूसरी इक्वेशन ये थी, ये भी दूसरी इक्वेशन थी। अब देखो मैंने 10x लिख दिया, 10x माइनस, अब मैं इसको नहीं लिखूंगी, इधर वाली साइड लिखूंगी। अब इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास x, तो मैंने लिख दिया 10x माइनस x, और इधर वाले में सेकंड इक्वेशन मेरी ये थी 6.666 और माइनस ये वाली थी 0.666। अब देखो 10x में अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप 1 मान सकते हो। 10x में 1 गए तो आपके पास आ गए 9x। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको 1 लिखना नहीं है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आप माइनस करके देखो 6.666 और हमारे पास 0.666। देखो माइनस करोगे 6 में 6 गए 0, फिर 6 में 6 गए 0, फिर 6 में 6 गए 0। यहाँ आप इन्फिनिटी भी लगा सकते हो इससे। अब यहाँ 6 में से 0 गए तो हमारा 6 ही होता है। अब मैं आपको बताया पॉइंट के बाद जितने भी 0 लगते हैं वो हम नहीं मानते, मतलब कि हमारा आंसर क्या आया, 6 आया। अब x की वैल्यू निकालनी है हमको, हम 6 का 6 यहाँ लिखेंगे। अगर कोई भी नंबर इक्वल्स टू के इधर मल्टीप्लाई में होता है तो नीचे आके क्या होता है, डिवाइड में। ठीक है, अगर इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे कि 9x क्या है, 9 मल्टीप्लाई x है, और इधर क्या था हमारा 6, तो x रखेंगे तो 6 जो 9 मल्टीपल में है नीचे आके डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, अभी डिवाइड में हो गया, इसको कैंसिल कर दो, 2 और 3 कर दो, 2/3 आ गया। देखो ये भी हमारी x की वैल्यू थी और ये भी हमारी क्या है, x की वैल्यू है, मतलब कि दोनों ही x की वैल्यू तो दोनों बराबर होंगे। जैसे 0.6 और 2.3 दोनों इक्वल है। अब जब दो नंबर इक्वल हो जाते हैं ना तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। 0.6 को मैं लिख सकती हूँ 2/3 क्योंकि ये इसके इक्वल है, और 2/3 को मैं लिख सकती हूँ 0.6। ठीक है, जब दो नंबर इक्वल हो जाते हैं, जब भी कोई दो नंबर इक्वल होते हैं तो इस नंबर को
मैं ये लिख सकती हूँ और इस नंबर को मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं x को, अब हमारा जो 0.6 और 2/3 इक्वल हो गया, पर हमको क्वेश्चन क्या दिया था 0.6 बार, अब 0.6 बार है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब उसमें हमको क्वेश्चन में ये बोला था कि आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको p/q की फॉर्म में अरेंज करना है। तो 0.6 को अभी मैं आपको बता रहा था कि 0.6 बार को मैं क्या लिख सकती हूँ 2/3, तो मैंने x को 2/3 लिख दिया और ये मेरा क्या हो गया p/q की फॉर्म में हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था एक्सरसाइज 1.3 का, तब मैंने आपको बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जो हमें रैशनल नंबर होते हैं, अब भी आपको पता लग गया कि वो रैशनल नंबर कैसे होते हैं, क्योंकि इनका जो 2/3 p/q की फॉर्म, जब मैंने इन सभी को सॉल्व करूंगी तो मेरा जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, जब हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से, तो हमारा आंसर हमेशा p/q की फॉर्म में आएगा। और आपको पता है p/q की फॉर्म क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और हमने टर्मिनेटिंग पढ़ा था, टर्मिनेटिंग, उसमें हमने टर्मिनेटिंग पढ़ा था। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो हमारे ऐसे इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिनके जो ना ऐसे होते हैं और जिनके ऊपर ना ही बार लगा होता है, वो क्या होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होते हैं ऐसे सिंपल नंबर, ऐसे इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होता है वो क्या होते हैं टर्मिनेटिंग। अब देखो, इसको मैंने अगर बोलना है कि p/q की फॉर्म में लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगी, जो ये पॉइंट होता है ना, पहले तो जो 45 ही लिख दूंगी, पॉइंट 0 कुछ नहीं लिखूंगी, और जहां पर पॉइंट होता है उसकी जगह क्या करूंगी, नीचे 1 लिख दूंगी, और 1 और इसके बाद जितने डिजिट आते हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 0 लगा दूंगी। ये मेरा क्या हो गया p/q की फॉर्म में हो गया। अब p/q की फॉर्म में हो गया, तो जो भी नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। तो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स भी रैशनल होते हैं, और हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, अभी मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग और रिकरिंग ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं। किसी बुक में हो सकता है रिपीटिंग लिखा होगा, किसी बुक में हो सकता है रिकरिंग लिखा होगा, तो ये दोनों क्या है एक ही वर्ड्स हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग क्या होगा हमारे पास 0.6 बार। इसको भी मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया कि इसका मैंने 2/3 आंसर निकाला है, और ये भी क्या है एक रैशनल नंबर है। कैसे निकालना है ये इसका प्रोसीजर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखो, क्वेश्चन तो सेम ही है कि आपको p/q की फॉर्म में अरेंज करना है। अब देखो 0.47 बार, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में हमको सिर्फ 2 चीजें देखनी है। एक तो ये देखनी है कि बार जो है कितने डिजिट्स पे लगा हुआ है, और एक चीज ये देखनी है कि हमारा पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। बस इस क्वेश्चन को बस 2 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। अब देखो, बार जो है वो तो हमारा 1 डिजिट पे लगा है, ये हमने देख लिया, पर हमने एक चीज बोला था, देखना था कि जो हमारा पॉइंट है वो जिस डिजिट के ऊपर बार लगा है उससे पहले आना चाहिए। मतलब जो हमारा पॉइंट था वो यहाँ आना चाहिए था, पर पॉइंट यहाँ ना होके कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन का जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ वो थोड़ा सा गलत है, इसको हमको खुद सही करना है। देखो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम लेट कर देंगे x को। ठीक है, हम x को लेट कर देंगे 0.47 के ऊपर बार, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इसका मतलब ये है कि 7 हमारा बार बार आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको देंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि पॉइंट कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर, जिसके ऊपर तो जहां से बार वाले डिजिट शुरू होते हैं ना, जहां से बार वाले डिजिट शुरू होते हैं, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, मेरा जहां से बार वाले डिजिट शुरू हो रहे थे उसके पहले पॉइंट था। अब यहाँ पर क्या है, हमारा पॉइंट गलत जगह लगा हुआ है। आपको पता है कि अगर हमको एक पॉइंट आगे लेके जाना है तब हम क्या करते हैं, सपोज कि मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी हम एक पॉइंट को आगे ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, करना हो तो हम क्या कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम वही करेंगे, हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने,
10 मल्टीप्लाई एक्स और 10 मल्टीप्लाई 0.4777। अब 10 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो गया हमारा 10x, और 10 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, पॉइंट्स वाला ये हमारा डिजिट है, जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा 4 के आगे। जब भी कोई डिजिट जिसमें पॉइंट लगा हो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पॉइंट आगे चल जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट्स आगे चल जाएगा। ठीक है, जितने जीरोस के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे उतने वो आगे चल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 0 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये पॉइंट मेरा 1 आगे चल जाएगा। अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4.7777। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 2। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, ऐसी फॉर्मेशन होनी चाहिए जहां से आपके बार स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले पॉइंट होना चाहिए। ये फॉर्मेशन हमारा ठीक है। हमारा ये फॉर्मेशन जो मैंने अभी बनाया वो मेरा कौन सा फॉर्मेशन बन गया, ये वाला। ये तो हमको पहले ही सही दिया था, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर यहाँ हमको थोड़ा गलत दिया था पॉइंट, इस करके हमको यहाँ पर सही करना पड़ा। अब जब मैंने सही कर लिया उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पर सही था उसलिए हमने क्या देखा था कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। 1 डिजिट के ऊपर बार था तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर किसको करेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 10 on both side। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10x हमको पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और यहाँ पर हमारा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4.777 आगे से हो गए। अब देखो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 100, और x हमारा ऐसे आ जाएगा साथ में। अब देखो, अब यहाँ क्या है, ये भी एक जो हमारा डिजिट है, ये भी पॉइंट्स वाला डिजिट है। अब हम फिर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा 7 के आगे चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट था, जो पॉइंट ये था ये 6.6 बन गया था क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट था ट्रांसफर होकर यहाँ चल गया। अब वैसे ये 4.77 है और ये अब ट्रांसफर होकर यहाँ चल जाएगा, तो हम लिखेंगे 47.777। अब इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर तो हमारे पास 2 इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकंड इक्वेशन थी। हम लिखते थे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। अब यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन है, पर आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी गलत थी क्योंकि पॉइंट्स तो हमारा लगा नहीं था बार के पास, तो इस इक्वेशन को हम नहीं देखेंगे। हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3, क्योंकि हमको पता है जो हमारी इक्वेशन 2 है वो बिल्कुल सही है क्योंकि जो बार वाले नंबर स्टार्ट होते हैं उससे पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो इक्वेशन 2 से फिर 3 भी सही है, 2 from 3 करेंगे। अब देखो 3 बड़ी है, हम 3 पहले लिखेंगे 100x माइनस फिर 2 वाले लिखेंगे माइनस 10x, फिर इक्वल्स टू डालेंगे, फिर इधर वाली ये बड़ी है सेकंड थर्ड इक्वेशन में, तो हम ये लिखेंगे 47.777 माइनस ये वाली फिर 4.777। और देखो 100 में से 10 गए हमारा आ गया 90x, और इधर हम जब माइनस करके देखेंगे 47 माइनस करेंगे 777 को, यहाँ 4.77 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये तो 0 आएगा, 0.7 से 4 हमारे गए तो हमारा 3 आ जाएगा, और 4 का 4 ऐसे आ जाएगा। हमको पता है ये वाले पॉइंट्स के बाद जीरोस नहीं काउंट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 43, और 90 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल्स टू में जब इधर जाएगा तो हमारा 90 डिवाइड हो जाएगा, और ये x और ये x की वैल्यू दोनों क्या है इक्वल है, तो हम x को जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी 2 नंबर इक्वल हो आपस में, यहाँ हमारा 43/90, तो मतलब कि इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 43/90, और यही हमको बताना था P/Q के फॉर्म में, और ये हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि
कि आपका पॉइंट कहाँ लगा है और आपके कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। जब आपने देख लिया, यहाँ आपने देखा था कि मेरा पॉइंट सही लगा है, तो आपने क्या किया था, सिंपली क्या किया था, सिर्फ पॉइंट सही लगा था और आपने देख लिया कि कितने डिजिट पे बार लगा है, एक डिजिट पे बार लगा हुआ था, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करके आंसर निकाल दिया। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इस करके हो गया क्योंकि हमारा पॉइंट गलत था। हमने क्या किया, पहले पॉइंट को सही करने के लिए मल्टीप्लाई किया, फिर हमने अपना बार वाला मल्टीप्लाई किया, फिर हमने माइनस किया। यहाँ हमारा पॉइंट सही था, यहाँ हमने सिर्फ बार वाला मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सिर्फ बार वाला मल्टीप्लाई तब करोगे जब आपका पॉइंट सही लगा होगा। तो सिर्फ देख लेना कि कितने पे बार लगा है, तो उतने से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसी क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमको ये बताना है P upon Q की फॉर्म में इसको अरेंज करना है। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। देखो आपको मैंने बताया था इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको दो चीजें ध्यान में रखनी होती है कि बार कितने डिजिट्स पे लगा है और पॉइंट कहाँ लगा है। देखो बार कितने डिजिट्स पे लगा है, 3 डिजिट्स पे लगा है। हमने अपने दो सम जो हमने पिछले किए उसमें हमने क्या देखा कि जो बार है वो कितने, एक ही डिजिट पे लगा था, पर इस क्वेश्चन में क्या है, बार जो है हमारा 3 डिजिट्स पे लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या देखना होता है, पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। डिजिट्स वाले नंबर के आगे पॉइंट्स लगा होना चाहिए। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया 0.6, अब वहां पर बार जो था वो एक ही डिजिट पे लगा था और उसके ऊपर हमारा क्या होना, उसके आगे हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट। और यहाँ पर हमारा जो बार था वो एक ही डिजिट पे लगा था, पर पॉइंट कहाँ था, पीछे था। पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, पीछे था, इसलिए हमको क्वेश्चन को सारा सही करना पड़ा, जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताया। अब देखो 0.01, अब इसमें हमारा बार जो था वो 3 डिजिट्स पे लगा और हमारा पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक लगा है। हमको पॉइंट सही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो बार वाली जो डिजिट्स है उसके आगे ही लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट करना है। सबसे पहले जैसे हम करते हैं लेट x = 0.01, इसका मतलब है कि 0.001001 ये रिपीट हो रहा है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब क्या करना है, अब हमारा पॉइंट तो ठीक है, पॉइंट से हमको कोई टेंशन नहीं। अब हमारा पॉइंट ठीक है तो हमें क्या देखना है कि बार कितने डिजिट पे लगा है। बार हमारा 3 डिजिट पे लगा है, जितने डिजिट्स पे बार लगा होता है उतनी जीरोस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 1000 ऑन बोथ साइड। अब देखो मैंने यहाँ 1000 क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरा बार है वो कितने डिजिट्स पे लगा है, 1 2 3। मैंने आपको बताया जितने डिजिट्स पे बार लगेगा उतनी जीरोस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको सिंपली हमने क्या किया, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने 1000 मल्टीप्लाई x यहाँ करना और 1000 मल्टीप्लाई ये सभी लिख देंगे 0.01001 डैश। अब जब हमने 1000 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, 1000x। अब देखो अब ये भी एक पॉइंट्स वाला डिजिट है। ठीक है, अब मैंने इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे की 3 जीरोस के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट्स आगे चल जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 0 से मल्टीप्लाई करती तो मेरा पॉइंट यहाँ आ जाता, अगर मैं 2 0 से मल्टीप्लाई करती तो मेरा पॉइंट यहाँ आ जाता। अब मैंने 3 0 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा पॉइंट कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, आपने ऐसे शो तो नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो आपने यहाँ हमारा पॉइंट कहाँ चल गया, 0 0 1, यहाँ पे पॉइंट चल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे। ठीक है, हमारा पॉइंट यहाँ पर था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर था हमारा पॉइंट, इस पॉइंट से हमारा पॉइंट यहाँ चल गया, मतलब पॉइंट यहाँ चल गया। क्यों गया, क्योंकि हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। इसको हम क्या दे देंगे, सेकेंड इक्वेशन का नाम। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। ये फ्रॉम जरूर लिखना, फ्रॉम लिखना मत भूलना। ठीक है, अब 2 इक्वेशन बड़ी है, हमने सबसे पहले 1000 लिख देना, 1000 माइनस x। इक्वेशन 1 और 2 के बीच में चल रहा है सब्ट्रैक्शन, तो बड़ी पहले लिखेंगे, छोटी बाद में लिखेंगे।
फिर ये लिखेंगे डिजिट 001.001.001, फिर माइनस करेंगे इसको 0.001.001.00, यहाँ आप आगे ऐसे लिख सकते हो डैश डैश डैश। अब मल्टीप्लाई करके देखो 1000 में से 1 माइनस हो तो कितना है 99x। अब यहाँ इस डिजिट को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी माइनस करके देखते हैं। अब जब मैंने ये माइनस किया इसके साथ तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा माइनस हो गया, 1 में से 1 गया 0, बाकी 0, फिर सब 0 0 आ जाएंगे, और 1 में से 0 गया तो हमारा 1 ही आता है, और इधर 0 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो हमारा बेसिकली आंसर कितना आया 1, क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद जो हमारा 0 होता है इसको हम काउंट नहीं करते हैं, और 1 हमारा आंसर आया तो 1 लिख देंगे। 99 इधर मल्टीप्लाई में है तो हमारा 99 क्या आ जाएगा डिवाइड में, और यही हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बस यही था हमारे तीन पार्ट थे इस क्वेश्चन की। इसमें बस आपको 2 चीजें बेसिक से ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपके पास जो हमारा नंबर है वो पॉइंट जो है वो हमारा बार के इधर लगा होना चाहिए। ठीक है, सपोज अगर बार के इधर नहीं लगा है तो आप उसको कैसे लेके जाओगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। जितने पॉइंट आपने ट्रांसफर करने हैं उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपको पॉइंट ठीक लगा है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ आपको फिर यही देखना होगा कि बार कितने डिजिट पे लगा है, जितने डिजिट पे बार लगा है उसको बस आप मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट, जो 2 इक्वेशंस बनेंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। पर जब आप पॉइंट सही करोगे तब आपने फर्स्ट इक्वेशन को नहीं देखना है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो होगी वो हमारी गलत होगी। ठीक है, आप फर्स्ट इक्वेशन को नहीं देखोगे, आपने सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखना है सब्ट्रैक्ट करते हुए। कब? जब हमारा पॉइंट गलत होगा, क्योंकि पहला जो हमारा इक्वेशन होता है वो तो हम पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इक्वेशन मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और ये अभी बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।